तो थोड़ा साथियों नमस्कार। यू आर वेलकम। हम आपका इस ट्रेनिंग के अंदर स्वागत करते हैं। और प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही दमदार अहम मुद्दा है। हम कैसे जनरली लोगों से बात करें, कैसे हम एक स्टूडेंट से बात करेंगे, कैसे एक हाउस वाइफ से बात करेंगे, कैसे हम किसान से बात करेंगे, कैसे हम एक नौकरी वाले से बात करेंगे, बिजनेस वाले से करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग का एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ, जो लगभग प्रोस्पेक्टिंग पे 17 वीडियो आएंगे आपके पास। और 17 वीडियो में पहला वीडियो जो आपके सामने अभी हाजिर है, नैम की तकनीक पे हम बात करेंगे। नैम की तकनीक पे क्या है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है। गेस्ट को प्लान दिखाते हैं, उससे पहले पूर्वेक्षण करना, उसके पहले जांच पड़ताल करना कि इनको मैं ज्वाइन करवाऊंगा तो कैसे करवाऊंगा, और उस ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन करेंगे। ऐसी कई सारे बात होती है, और जिसके संरक्षण में उनकी सारी जानकारी के लिए आप नैम की तकनीक पर बात कर सकते हैं। नैम में जो इंग्लिश लेटर का NAME, नैम, 4 शब्दों से ये नैम बना हुआ है। और इसका पहला जो लेटर है वो है एन। एन से होती है नीड। जो गेस्ट है उसे प्लान दिखाऊंगा, उनके नीड के बारे में जानना है ना। जरूरत, इंसान की जरूरत, जो नीड है, जरूरत, इंसान की जरूरत 2 प्रकार का होता है। जरूरत तो देवशंकर शर्मा जी बताए बहुत प्रकार की होती है, बात सही है। लेकिन मेन अगर देखा जाए तो मात्र 2 प्रकार की किसी भी व्यक्ति के नीड होते हैं। पहला जो नीड है, एक नीड जो होती है, एक वर्तमान का और एक भविष्य का होता है। एक प्रेजेंट टाइम में जो नीड चल रही है वो वर्तमान का नीड है, और एक नीड है फ्यूचर में जो आपके ऊपर जिम्मेदारी मिली है, जिसको आपको निभाना ही निभाना है, वो फ्यूचर का नीड है। हम और आप वर्तमान की नीड को ज़्यादा महत्व देते हैं और भविष्य के नीड को मतलब उतना ध्यान नहीं देते, जिस वजह से हमें कभी कभी भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं वर्तमान की नीड का। जरूरत वर्तमान का, यानी कि मैं काम करूं, इनकम आए चाहे ना आए, पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, घर के अंदर भोजन की व्यवस्था करना ही करना है। या चोरी करके लाऊं या ईमानदारी से लाऊं, जैसे लाऊं लाना ही पड़ेगा। घर में कोई बीमार है, उसका दवा हमें लाने ही लाने हैं। अगर बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनके फीस देने ही देने हैं, है ना। ये हमारे प्रेजेंट की जरूरत है ना। इस जरूरत को किसी भी हाल में हमें पूरा करना है। वर्तमान की जरूरत पूरा करने के लिए आप महीने में कितना खर्च करते हैं। हम सभी जो 6-7 भाई जुड़े हुए हैं, अभी चुन चुन के लाया गया आपको, तो इसमें जो है वर्तमान की जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए आप महीने में कितना खर्च करते हैं, एक बार मैनेजमेंट कीजिए, लिखिए अपनी जरूरत को, है ना। अब जब इस जरूरत को आप लिखेंगे, वर्तमान की जरूरत में आप कितना खर्च करते हैं, अब इन सारे विषयों पे गेस्ट से आप चर्चा करेंगे। अगला चर्चा है वर्तमान की जरूरत पूरा करने में क्या आप समझौता करते हैं। यह एक सवाल है जो गेस्ट से पूछ सकते हैं। क्या मैंने बोला, गेस्ट से सवाल कर, जब नैम की तकनीक पे आप बात करोगे वर्तमान की जरूरत में, ये सारी जरूरत पूरा करना ही करना है, तो एक सवाल प्यारा सा करना है, वर्तमान की जरूरत पूरा करने में क्या आप समझौता करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं। आज का काम ये काम करना है, कल कर लेंगे, है ना। जब गेस्ट से आप ये सवाल करोगे तो गेस्ट बोलेगा हाँ समझौता करता हूं, है ना। अगला सवाल पूछेंगे, वर्तमान की जरूरत पूरा करने में समझौता ना करना पड़े तो कितना खर्च आएगा। यानी कि जो वर्तमान की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने में अगर समझौता ना करना पड़े तो कितना खर्च आएगा। मान लीजिए आपकी घर की जरूरत अभी 10,000 में आप मैनेज कर रहे हो, 5,000 मैनेज कर रहे हो, तो वहां पे समझौता कर रहे हैं, 5,000 महीने खर्च कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, तो कितना रुपया आमदनी आ जाएगा आपको समझौता ना करना पड़े। तो जो 5,000 में कर रहे हैं वो 10,000 रुपया उनको लिए हो जाएगा, जो 10,000 में कर रहे हैं उन्हें 20,000 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे उन्हें कमी महसूस हो रही है। अगला है फ्यूचर का खर्च।
क्या आपको अगले 5 से 10 सालों में कोई बड़ा काम करना है जिसके लिए आपको अभी से सेविंग करना महा जरूरी है? जब आप ये सवाल याद रखने हैं आपको, और ये सवाल जब गेस्टों से पूछेंगे, क्या आपको अगले 5 से 10 सालों में कोई बड़ा काम करना है जिसके लिए आपको अभी से सेविंग करना महा जरूरी है? किसी को मकान बनाना होगा, किसी को बेटी की शादी करनी होगी, किसी को लड़के की शादी करना होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए सेविंग करना है। बुढ़ापे के लिए सेविंग करना है। नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में जब हमारे बच्चे हमें धोखा देंगे तो हमें उस समय नुकसान करना उठाना पड़ जाएगा। 6 महीने के लिए अगर बेड पे बीमार पड़ जाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसमें सेविंग करना महा जरूरी। पहले आपने क्या जाना, सेविंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे है महा जरूरी है, महा जरूरी है, लेकिन हम सेविंग नहीं कर पा रहे, राइट ना। इसके बाद अगला है फ्यूचर खर्च में। अगर ऐसा नहीं कर पाए, अगर मैं बेटी की शादी करना है, उसकी शादी के लिए पैसा सेविंग नहीं करूंगा तो जमीन बेच के शादी करूंगा, कर्ज लेना पड़ेगा, है ना। घर बनाने हैं तो कर्ज लेके बनाना पड़ेगा, या किराए घर में जिंदगी भर रहनी पड़ेगी। बुढ़ापे के लिए सेविंग नहीं करूंगा तो बच्चों की हो सकता है लात खानी पड़े, हो सकता है हाथ पैर में अभी जान है, मैं कमा सकता हूं, लेकिन उस समय कमाने के लिए हमारे पास शरीर में ताकत नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा नहीं कर पाए तो क्या नुकसान होगा? अगर हम सेविंग नहीं कर पाते तो क्या नुकसान होगा, ये गेस्ट को आपको रोशनी डालनी पड़ेगी। अगर हम उस सेविंग नहीं कर पाते तो किस किस समस्या से गुजरना पड़ सकता है, ये सवाल करेंगे गेस्ट से। देखिए आपकी गेस्ट की सारी समस्या आपके सामने आएंगे। अगला लेटर है ए से अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार। आप प्लान दिखाने जब जाते हो तो ये जरूर जान लो, क्योंकि आपके समय फालतू के नहीं है, आपके पैसे फालतू का नहीं है। आप 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बाइक चला के जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उस व्यक्ति को प्लान दिखाया जिसके पास अधिकार नहीं है निर्णय लेने का। और जिस व्यक्ति का, अगर गेस्ट अगर खुद गार्जियन है तो बहुत अच्छा प्लान दिखाइए, रिजल्ट आने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन गेस्ट कोई और है, उसका निर्णय लेने वाला कोई और है। वाइफ को कभी कभी प्लान दिखाते हैं, वो बोलती हैं पति से पूछ के काम करूंगा। जब किसी लड़के को प्लान दिखाते हैं तो वो बोलते हैं पापा से पूछ के काम करूंगा, और उस जगह आपका सेल रुक जाता है। तो पहले पता कर ले। अगर गेस्ट गार्जियन नहीं है तो बोले भाई मैं जब आऊंगा जब आप अपने पापा को, जो गार्जियन है, साथ में बैठेंगे। कोई लड़की लेडीज है और उसको निर्णय खुद नहीं ले सकता, पति से पूछेगा, तो उसको जब पति पत्नी दोनों रहे तब साथ में आप प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट आने के चांस बढ़ जाएगा। इस अथॉरिटी अधिकार, खुद निर्णय लेते हैं या निर्णय लेने का अधिकार किसी और के पास है। तो इस तकनीक को आपको थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। अगला समझना है एम से मनी यानी पैसा। जिस गेस्ट को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, क्या इसके पास 20,000 रुपये हैं जो बिजनेस में लगा सकते हैं? ये प्लान दिखाने से पहले पता कर लेना है। आप प्लान दिखाने से पहले ये पता कर लो उसके पास सेविंग कितनी है। कैसे पता करेंगे? आप कैसे पता करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कैसे पता करता था वो मैं आपको बता दूं। मैं जब बात करता था, यार आज मेरे पापा ना डांट दिए। बोला क्या हो गया? यार मैं कमाता तो हूँ पैसा, लेकिन बचा नहीं पाता हूँ, सेविंग नहीं कर पाता हूँ। और आप जानते हो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे कबीर साहब का दुआ है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। यानी सेविंग नहीं कर रहा, पापा मुझे डांट रहे थे, और एकाएक अपने चेहरे का इमोशन बदलता हूँ, भाव बदलता हूँ, और एकाएक पूछता हूँ यार आप तो अच्छा सेविंग कर लेते हैं ना, आपकी कमाई तो बहुत अच्छी होती है। सामने वाला सारा दुखड़ा सुनाता है, कहता भाई मेरी भी सेविंग नहीं हो रही है। मैंने कहा यार कुछ तो सेविंग होगा। हाँ मतलब 50,000 1 लाख सेविंग है। अब पता चल गया कि इसके पास पैसे हैं, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद ज़्यादा गेस्ट यही सवाल करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। यार प्लान दिखाने से पहले पता कर लीजिए ना कि उसके पास पैसे है या नहीं है। अगर उसके पास पैसे हैं तो बहुत अच्छा, अगर पैसे नहीं है तो उनसे अगला सवाल पूछ सकते हैं कि यार पैसे नहीं है, एकाएक अगर आपके 50,000 1 लाख की जरूरत पड़ गई तो कैसे मैनेज करते हो? तो बोलता है हाँ यार ऐसे कंडीशन आते हैं तो कुछ अपने लोग हैं जो कर्ज दे सकते हैं और दे देते हैं। आपको लगता है अगर खुद गार्जियन है तो अरेंज कर सकता है, लेकिन गार्जियन नहीं है तो अरेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ भी इस तकनीक को भी आपको अपनाना पड़ेगा ताकि आपकी मेहनत,
आपका जो तेल खर्च हुआ, आपका जो समय गया, वो बर्बाद ना जाए, है ना। अगला पॉइंट है ई से एजुकेटेड, यानी कि वह बंदा को आपको प्लान दिखाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करवा रहे हो, ये देखो कि वो बंदा मेरे टीम का डायमंड है और मुझे डायमंड बना सकता है। इस तरह से केयर आप करते हैं। आप एक बार ज्वाइनिंग निकालते हो, 500 रुपया कमा लेते हो और भूल जाते हो। आप सोचो, आप एक गेस्ट को 500 रुपये के लिए मत ज्वाइनिंग करवाओ, आप उससे 50 लाख कमा सकते हैं, 1 करोड़ कमा सकते हैं। उसके लिए आपको इस तकनीक के ध्यान देने पड़ेंगे। ई से एजुकेटेड यानी शिक्षित। देवशंकर शर्मा जी भूल गए थे ई से क्या होता है, तो मैं बता दूं, ई से एजुकेटेड होता है शिक्षित। समाज में सबसे पहला शिक्षित है, शिक्षित है, यानी शिक्षित का मतलब ये नहीं पढ़ा लिखा है। शिक्षित का मतलब ये भी होता है समाज में उसका छवि कैसा है, अपने ज्ञान का प्रयोग सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज दुनिया में भोजन, कपड़ा और रहने के लिए घर सबके पास है। झोपड़ी ही सही, रोटी नमक ही सही, फटा हुआ कपड़ा ही सही, सबके पास है। भिखारी भी कपड़ा पहनता है, भिखारी भी खाना खाता है, लेकिन ये बिजनेस उन लोगों के लिए है ही नहीं। ये बिजनेस उनके लिए है जो सपना देखते हैं और अपने सपने पर विश्वास रखते हैं। और अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो ये बिजनेस जरूरत पूरा करने के लिए नहीं है, ये बिजनेस उनके लिए है जो सपना देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सपना देखते हैं और अपने सपने पर विश्वास रखते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम डायमंड बन सकते हैं, हम टीम खड़ा कर सकते हैं, है ना, लोगों को लीड कर सकते हैं। उस व्यक्ति से बात करने में आपको एहसास चलेगा, पता चलेगा कि क्या ये लाइन जो है, जो आपको एहसास करनी है, अपने खानदान का इतिहास लिखना चाहते हैं, वो अपने जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, सपने पूरा करने के लिए वो भूखा व्यक्ति है। भूखे हैं क्या वो? एक सफल और असफल इंसान में भूख का फर्क है। अगर दिलीप कुमार रात दिन भाग भाग के, चाहे वो सुल्तानपुर जाता हो या आजमगढ़ जाते हैं या बनारस जाता हूँ या भिवारी जाता हूँ या जहाँ भी हमारी नेटवर्क वहाँ जाता हूँ, क्योंकि मुझे सफलता की भूख है, तरफ है। देवशंकर शर्मा जी घर से नहीं निकलते, इसका मतलब उनके पास भूख नहीं है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अगर पवन जी नहीं निकलते हैं तो वो भूखे नहीं है, भूख का फर्क है। सपने कहीं, सपने वो उनके अपने सपने पे विश्वास नहीं है, सपना पूरा करने की तरफ होनी चाहिए। अगर तरफ है क्या मतलब तरफ है कि मैं अपने टारगेट को पूरा करूंगा, तरफ है कि मेरी चेक जीरो नहीं जानी चाहिए, तो आप इसमें सीरियस होके काम करेंगे। आपकी जो जुबान है ना, वो जुबान को पक्का बनाएंगे। इस जुबान के मतलब ये दो ही चीज मैं समझता हूँ, कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। इंसान, भगवान ने किसी को छोटी जाति, मैं जाति मानता नहीं हूँ, किसी को छोटी जाति में जन्म देते हैं, किसी को बड़ी जाति में जन्म देते हैं। अब जितनी जाति हैं उसमें सबसे बड़ी जाति शायद ब्राह्मण या राजपूत होते हैं, छोटे जाति में भी जो लोग भी आते हैं, लेकिन वो जाति बड़े में जरूर पैदा लिए या छोटे में जरूर पैदा लिए। जो छोटे जाति में पैदा लिए अपने जुबान जो कहता है उसको पूरा करता है, तो समझिए राजपूत ब्राह्मण वाला काम कर रहा है। कुछ ब्राह्मण राजपूत हैं और वो अपने जुबान को देते हैं और उसको पूरा नहीं करते, तो समझ लिए छोटी जाति वाला काम कर रहा है। भगवान ने तो बारात जाति में बनाया, लेकिन वो छोटे जाति में काम कर रहा है। और ये वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पे जाएगा, राइट ना। तो आप इस चीज को ध्यान दें, अपने जुबान को केयर करें। आप अपने जुबान को खुद इज्जत नहीं देंगे तो लोग इज्जत क्या देंगे? और आप अपने जुबान की इज्जत इसलिए नहीं देते कि सफलता की भूख नहीं है आपके पास, आपके पास सपना नहीं है, एक टारगेट नहीं है, उसको पूरा कीजिए। तो ये है NAM की, नेम की फुल तकनीक, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। अगर ये 4 पॉइंट पे अगर काम करते हैं तो शायद गेस्ट की सारी समस्या आपको पता चलेगा और उस समस्या से आप उस गेस्ट की जो है